बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 को समझेंगे। इस वीडियो में आपको 1.2 को हल करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। ये वीडियो मेरे लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 की। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो अब अगर आपने जो है इनको हल करना, जो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो लेकिन आपको जो है इनकी टाइप्स का पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, रॉ मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। तो यूनिट मैट्रिसेस जिनको जो है हम वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब, इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो है डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उसके जो वितरी अरकान होते हैं वो 1 होने चाहिए और बाकी जो हैं वो 0 होने चाहिए। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। रॉ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें जो है एक ही रो हो, मतलब उसकी जो कतार है वो सिर्फ 1 हो। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें जो है सिर्फ एक ही कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो है वो तमाम एंट्रीज जो हैं उनकी वो 0 हों, उनके जो तमाम अरकान हैं वो 0 होने चाहिए। कॉलम ए जो है इसमें जो है तमाम जो अरकान हैं वो 0 हैं। तो ऐसा कॉलम जिसमें तमाम अरकान 0 हों वो नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम कहलाता है। बी कॉलम जो हमारे पास है उसमें एक ही कतार है, तो ये रॉ मैट्रिक्स है, या इसको जो है आप कतारी कॉलम भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सी कॉलम है, इसमें जो है एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलमी कॉलम है। डी इसमें जो है डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है, मतलब उनको जो है वितरी अरकान या डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो ये जिस कॉलम की 1 हो और बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 हों तो उनको जो उस कॉलम को हम जो है वो यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी ई कॉलम। इसमें एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, तो ये रॉ मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। साथ में इसकी जो एंट्री है वो 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स भी है। इसके बाद हमारे पास एफ कॉलम है, जिसमें जो है एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? इसको जो है मुरब्बी कॉलम भी बोलते हैं। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी जिस कॉलम के कतार और कॉलमों की तादाद बराबर होती है ऐसे कॉलम को जो है हम मुरब्बी कॉलम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो है कतारें और कॉलम जो है उनकी तादाद बराबर नहीं होती। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है रॉ मैट्रिक्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है। ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें जो है सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको जो है वो यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है कि इसमें जो है वो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, जो वितरी अरकान होते हैं वो 1 हों और बाकी जो अरकान उसके होते हैं या एंट्रीज होती हैं वो 0 होनी चाहिए। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें तमाम के अरकान जो होते हैं, तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो 0 होते हैं या तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 होती हैं। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें 2 कतारें हैं और इसमें जो है वो
3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जो है कतारों और कॉलमों की तादाद जो है बराबर नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें जो मैट्रिक्स दी गई है उसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। साथ में इसकी में कतारें जो हैं वो 3 हैं, तो जब कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद जो है वो बराबर नहीं होती तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें जो हमें मैट्रिक्स दी गई है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जो है 2 कतारें 2 कॉलम हैं, तो इसमें कतारें और कॉलम जो हैं वो बराबर तादाद में हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कतारें और कॉलम जो हैं वो बराबर हैं और साथ में जो है इसके डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास जो है उसमें कतारें और कॉलम जो हैं वो बराबर नहीं हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रॉ मैट्रिक्स है। साथ में इसमें जो है कतारें और कॉलम जो हैं बराबर नहीं हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। जो सेवन्थ पार्ट हमारे पास है उस मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है, तो जो कॉलम मैट्रिक्स भी है। साथ इसमें जो है कतारें 3 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। जो हमारे पास 8th पार्ट है इसमें जो है वो 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं और साथ जो है इसकी जो अगर हम कतारें गिने तो वो 3 हैं और इसके कॉलम जो है वो 2 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और साथ में जो है नल मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो है वो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, जो उसके वितरी अरकान होते हैं, उनमें से कम एक जो एंट्री है या एक रुकन जो है वो गैर सिफर हो, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कोई और डिजिट जो है वो हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो है उसको जो हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें जो है जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम सेम हो। तो यूनिट, इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम एक हों, यानी 1 हो, उनकी एंट्री ही 1 हो, बाकी जो उनकी एंट्रीज होती हैं वो 0 होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो पहले नंबर पे एक मैट्रिक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो एंट्रीज हैं वो 4 और 4, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 4 और ये भी 4 है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें दोनों एंट्रीज सेम है। बी कॉलम जो है हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सी जो है ये हमारे पास स्केलर भी है, डायगोनल भी है और यूनिट भी है, आइडेंटिटी भी है। डी जो है ये हमारे पास डायगोनल है। ई हमें जो है वो अनसॉल्व दिया हुआ था, तो हमने इसको सॉल्व किया है और इसको जो चेक किया है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, साथ जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी है।